अध्याय 8 चौंकाने वाला। पिघली हुई अग्नि का दानव वास्तव में एक छठा रूपांतरण वाला सम्मानित प्राणी है। किंगफेंग घास के मैदान और विलाप वन का संगम स्थल। अनगिनत पेशेवर सैनिकों की सेनाओं के पीछे वहां जियान चेन के दो सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक, जो युद्ध कवच पहने हुए था, का चेहरा चौकोर था और उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे, जो स्पष्ट रूप से एक अनुभवी कमांडर की छवि को दर्शाता था। उनका नाम वेई जिंग था, जो जियांगचेन की पेशेवर नगर रक्षा बलों के मुख्य कमांडर थे और उनकी शक्ति तृतीय रूपांतरण स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके बगल में खड़ा तीसरे रूपांतरण स्तर पर समान रूप से एक थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था। श्री वेई, हताहतों की स्थिति क्या है? थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का वह आदमी हौंफ रहा था। उसका नाम वान दहाई था और वह पेशे से पुजारी था, जिसे आमतौर पर वैद्य के रूप में जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उसकी शारीरिक क्षमता वेई शिंग जैसे योद्धा की तुलना में कम थी। शिक्षा विभाग के प्रमुख और जियांगचेन के आधार शहर के नगर स्वामी होने के नाते उनकी उच्च स्थिति के कारण घटनास्थल को देखकर हताहतों की संख्या को लेकर तत्काल चिंता होना स्वाभाविक था। आखिरकार इससे उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। वेई जिंग, हालांकि अभी भी गंभीर दिख रहे थे, हताहतों की संख्या पर चर्चा करते समय काफी सहज थे। इस वर्ष के नए पेशेवर खिलाड़ियों में से कोई भी इतने कम समय में प्रशिक्षण के लिए विलाप वन में प्रवेश नहीं कर पाया है। अधिकांश खिलाड़ी अभी भी किंगफेंग घास के मैदान में हैं। जंगल में प्रवेश करने वाले कुछ ही लोग घबराए हुए राक्षसों के हल्के फुल्के हमले का शिकार हुए। उन पर किसी ने हमला नहीं किया, उन्हें मामूली चोटें आईं और निश्चित रूप से कोई भी हताहत नहीं हुआ। वान दहाई ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। राक्षसों के बारे में जुटाई गई जानकारी के बारे में क्या ख्याल है? वेई जिंग का चेहरा फिर से गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, बहुत ही भयावह। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि उन दोनों राक्षसों की ताकत कम से कम 100वें स्तर तक पहुंच चुकी है। मैंने जिन जासूसों को भेजा था, वे अपनी पहचान क्षमता में विफल रहे। कोई भी पूरी जानकारी लेकर वापस नहीं लौट सका। सौभाग्य से उन दोनों राक्षसों ने कोई स्पष्ट आक्रामक इरादा नहीं दिखाया है। ऐसा लगता है कि उनका निशाना केवल जंगल के भीतर मौजूद निम्न स्तर के राक्षस हैं। अगर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हमें उन दोनों राक्षसों को मारना पड़े, तो ये बेहद परेशानी वाली बात होगी। वे उच्च अग्नि प्रतिरोधक क्षमता वाले मौलिक प्राणी हैं और उनके मौलिक शरीर लगभग अधिकांश भौतिक क्षति को बेअसर कर सकते हैं। वान दहाई के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। 100 से अधिक शक्तिशाली राक्षसों और ऐसे पेचीदा मौलिक प्राणियों का सामना कैसे किया जा सकता है? जियांगचेन जैसा साधारण 5वीं स्तर का शहर यह सब कैसे संभाल सकता है? आसपास के सभी क्षेत्र प्रशिक्षण क्षेत्र हैं जिनका स्तर 20 से अधिक नहीं है। वहां इतने खतरनाक राक्षस कैसे प्रकट हो सकते हैं? उनकी बातचीत के दौरान दो पिघली हुई अग्नि राक्षसों द्वारा विलाप वन से खदेड़े गए जानवरों का झुंड पूरी तरह से वन सीमा को पार करके किंगफेंग वन क्षेत्र में घुस गया। लंबे समय से तैयार और युद्ध के लिए तत्पर पेशेवर सैनिकों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए, जिनका इरादा सबसे पहले इन भयभीत तर्कहीन राक्षसों से निपटना था। और जैसे ही उन्होंने कुछ हिरणों को मार डाला, एक भयानक विसंगति घटित हुई। विलाप वन से बाहर निकले दो पिघले हुए अग्नि दानवों ने इन पेशेवरों को अपने शिकार को पहले मारने का साहस करते देखा और तुरंत ही गहरी भयानक दहाड़ें मार डालीं। उनके शरीर उबलते लावा से लथपथ तेजी से बहने लगे। लिन यी द्वारा जारी किया गया आदेश ये था कि वे इन राक्षसों को मारें और उसे लेवल बढ़ाने में मदद करें। और अब इन शिकारों को दूसरों ने पकड़ लिया। निस्संदेह ये लिन यी के आदेश के विरुद्ध था, जिसने उन्हें क्रोधित कर दिया। मूल रूप से इन मनुष्यों के प्रति गैर आक्रामक पिघले हुए अग्निदानवों ने अब अपनी विशाल मौलिक भुजाओं को हिलाया और उनके शरीर से निकलने वाला झुलसा देने वाला लावा उन असंख्य पेशेवरों पर बरस गया जो उनके शिकार को चुरा रहे थे। यह उनकी लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता है। लावा स्प्रे। हालांकि वान दहाई देखने में एक साधारण मोटा आदमी लग सकता है, तृतीय रूपांतरण से ऊपर का पुजारी होने के नाते इसी क्षण उसने अपने हाथ में पवित्र सफेद प्रकाश से जगमगाती एक जादुई छड़ी प्रकट की। उसने लाठी घुमाए और अचानक एक सुनहरी ढाल प्रकट हुई, जिसने अग्रिम पंक्ति में मौजूद पेशेवरों को घेर लिया। पूफ! भयंकर लावा की एक बड़ी मात्रा सुनहरी ढाल से टकराए और उसके भयानक तापमान ने उसे लगभग तुरंत पिघला दिया। वान दहाई ने तुरंत फिर से मंत्रोच्चार किया और पवित्र प्रकाश की ढाल की एक और परत जोड़ दी। बड़ी मुश्किल से उन पेशेवरों की जान बचाई। वान दहाई अब सिर्फ माथे से पसीना नहीं बहा रहा था, बल्कि पूरी तरह भीग चुका था।
इतनी उच्च आक्रमण क्षमता और इस व्यापक हमले में लगातार नुकसान पहुंचाने वाली आग भी शामिल थी। अगर यह भीड़ तक पहुंच जाता तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। एक तरफ वेई जिंग ने अपने दांत और भी कसकर भींच लिए। स्थिति वास्तव में उस हद तक बिगड़ चुकी थी जिसका वह सबसे ज्यादा डरता था। वह ऐसे दो भयानक राक्षसों को मारने के लिए लगने वाली कीमत की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इसी क्षण आकाश से एक अत्यंत प्राचीन आवाज गूंजी, सब लोग रुक जाओ, जानवरों की लहर में किसी भी राक्षस पर सक्रिय रूप से हमला मत करो, और विशेष रूप से उन दो पिघली हुई अग्नि राक्षसों पर तो बिल्कुल भी नहीं। घेराबंदी को तितर बितर करो, राक्षसी लहर को नियंत्रित करो और एक निश्चित सीमा तक धकेल दो, उन दो पिघले हुए अग्नि राक्षसों को राक्षसी लहर का नाश करने दो। इस प्राचीन आवाज को सुनकर वांग दहाई और वेई जिंग दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह यहाँ था, जियांग चेंग में ही उनकी असली ताकत है। एक स्थिर समुद्री देवता की सुई के समान व्यक्तित्व, पेशेवर गठबंधन के अध्यक्ष, चौथे रूपांतरण के महान जादूगर जियांग जियान। सभी लोग आदेश का पालन करें, श्री जियान के निर्देशानुसार कार्य करें। वेई जिंग ने जल्दबाजी में अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। जल्द ही विलापवन से भाग रहे राक्षसों पर हाथ डालने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उन्हें घेर लिया और उन्हें उन दो लावा राक्षसों के अग्नि क्षेत्र में भेज दिया। दरअसल वे दोनों राक्षस अब क्रोध में नहीं थे, बल्कि व्यवस्थित रूप से राक्षसों का जीवन रक्त एकत्र कर रहे थे। महज 10 मिनट बाद ही सब कुछ लगभग खत्म हो गया था। दो पिघली हुई अग्नि राक्षसों ने सैकड़ों हजारों राक्षसों का पुनर्तः वध कर दिया। दोनों राक्षस बेहद संतुष्ट थे। वहां मौजूद सैकड़ों पेशेवरों पर एक नजर डाले बिना वे विलापवन की ओर वापस मुड़ गए। वे लिंगी द्वारा दिए गए आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। एक भयावह संकट का अंत हो गया। सभी पेशेवरों ने राहत की सांस ली, प्रत्येक ने अपनी जान बचाकर निकलने के लिए कृतज्ञता महसूस की। बहुत ही भयानक, लगभग आज यहीं पर मेरे जीवन की कहानी का मोड़ आने वाला था। जियांग जियान अपने बगल में पंखों की एक जोड़ी वाले पेगासस पर सवार होकर आकाश से नीचे उतरा। बांसुरी की मधुर ध्वनि के बाद युद्ध के घोड़े को वापस उसके सवारी स्थान पर ले जाया गया। पीछे हटते हुए दोनों राक्षसों को देखकर जियांग जियान विस्मय और श्रद्धा से भर गया। श्री जियांग, आप जानते हैं कि वे वास्तव में क्या हैं, है ना? वेई जिंग ने पूछा। इससे पहले जब जियांग जियान आया था तब उसने इन दोनों राक्षसों का नाम रखा था। वह उनके व्यवहार के पीछे के तर्क को भी जानता था। जियांग जियान ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, आप सभी को गलतफहमी हुई है। वे दोनों पिघली हुई आग के दानव बिल्कुल भी राक्षस नहीं हैं, बल्कि ये एक महान जादूगर का आह्वान है। वांग दहाई और वेई जिंग दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक महान जादूगर का आह्वान था। वे एक ऐसे महान जादूगर को उकसाने वाले थे जिसकी शक्ति कम से कम छठे रूपांतरण स्तर की थी।